राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारी ज्योतिष सीखने के अनंतर युत ग्रहों की फलों के विषय में चर्चा चल रही है और मैंने इससे पिछले वीडियो में सूर्य और युति का फल कैसा होता है इसका मैंने आप लोगों को मोटा मोटा एक विशद वर्णन किया है। आप लोग जा करके देख सकते हैं चैनल में। अब आज बात करते हैं सूर्य और राहु की युति का फल कैसा होता है। अब यहाँ पर यह देखने योग्य बात है कि जिस भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य और राहु किसी भी भाव में जाकर के साथ में बैठे होंगे तो उनको सूर्य ग्रहण योग लग जाता है। अब यहाँ पर भी जैसे कि पाप ग्रह हैं, पूर्व ग्रह हैं, तीसरा, छठा और एकादश भाव में यदि अगर यह युति बनी होगी तो सूर्य ग्रहण योग का उपाय आप जरूर करें, लेकिन उसके बुरे फल से पूरे फल कम मिलेंगे, अच्छे फल बहुत अधिक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। और हालांकि ऐसे जातक यदि अगर नौकरी करने वाले होते हैं तो ऐसे जातकों को समय समय पर या फिर बार बार राज्य सत्ता के द्वारा या राजकीय कष्ट मिलने की संभावना अधिक रहती है। ज्यादा आते हैं ऐसे समस्याएं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, मानसिक तनाव अधिक होगा। और ऐसे जातकों की निश्चित रूप से अगर पुरुष होगा तो दाहिनी आंख में और महिला होंगी तो उनकी बाईं आंख में पीड़ा हो सकता है या फिर किसी भी एक आंख में पीड़ा जरूर होगी। समय पूर्व ही ऐनक लगाना पड़ सकता है। संभवतः सरकार के द्वारा किसी तरीके का दंड सजाएं भी भोगना पड़ सकता है या फिर कोई पेनाल्टी सरकार को भरना पड़ सकता है। काम जहां पर ऐसे जातक करते हैं वहां पर तनाव अधिक होगा, झगड़े वाला माहौल या फिर खुद के द्वारा व्यक्ति स्वयं भी थोड़े बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, जिसके चलते काम के क्षेत्र में तनाव क्रिएट जरूर होगा। पिता के साथ वैचारिक तालमेल का अभाव भी बन सकता है, तो ऐसे जातकों को पिता के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। पुत्र संतान जरूर होंगे सूर्य राहु की युति में, लेकिन ऐसे जातकों को सामाजिक इनके जो पुत्र होंगे वो सामाजिक कार्यों में अभिरुचि कम रखने वाले होंगे या फिर अपनी ही तरह का कोई दूर जा करके या फिर अलग प्रकार का जीवन जिएंगे, सामाजिक सेवा कम करेंगे। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में पहले भाव में, तीसरे भाव में, पंचम में, दशम में और द्वादश भाव में यह युति यदि अगर बनी होगी तो ऐसे जातकों को सदा सर्वदा सरकार के द्वारा मान सम्मान और सरकारी लाभ भी मिलता रहेगा। ये भी एक देखने वाली बात है। ऐसे जातक निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं और इनके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति अधिक होती है। ईश्वर के अलावा ऐसे जातक संसार में किसी भी दूसरे प्राणी से डरते नहीं हैं। लेकिन यदि अगर यही युति तुला राशि में बन रही होगी तो इसको बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, निम्न के होते हैं। तो ऐसे संतान संबंधी समस्या होगा या फिर सेल्फ स्टीम आत्मविश्वास में कमी आएगी और काम जहां पर करते हैं वहां पर बार बार उठापटक या फिर स्थानांतरण या पदच्युत होने की संभावना अधिक रहती है। और निश्चित रूप से जो है सम्मान में बट्टा लगेगा, चरित्र पर दाग आएगा या फिर कलंक लगने की संभावना भी ये इस चीज को दर्शाती है, जिनका तुला राशि में सूर्य और राहु की युति बनी होती है। अब ये भी हो सकता है क्योंकि राहु जो ग्रह होता है वो कोई भी कार्य अकस्मात करता है और सूर्य पिता हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति होगी ऐसे जातकों को अपने पिता की खूब सेवा करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातकों के पिता जो होते हैं उनकी अकस्मात उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना या फिर मृत्यु भी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ में पिता के स्वास्थ्य का, अपनी आंखों का और अपने मान सम्मान और आत्मविश्वास और काम करने की इच्छा शक्ति के ऊपर भी एक निर्धारित संतुलन बना के रखना चाहिए। परिवार में ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं कि परिवार में इन्होंने जो कह दिया वही कार्य होना पड़ेगा। इनको बातों के द्वारा समझा पाना या फिर मॉडिफिकेशन, इनकी बातों को मॉडिफिकेशन करके उस तरीके से घर के भीतर के कार्यों को कर पाना परिवार वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इनका व्यवहार इतना सैद्धांतिक, ये इतने मतलब सैद्धांतिक होते हैं कि घर परिवार में भी अपना ही एक अलग सा रौब ये जमा के रखते हैं और अपने नियंत्रण के अलावा किसी दूसरे के नियंत्रण को न तो स्वीकार करते हैं और ना ही घर के भीतर के कार्यों में भी उस तरह की दखल अंदाजी इस तरह के जातक पसंद करते हैं। हालांकि
छठे भाव में यदि अगर इनकी युति या फिर सूर्य राहु की युति यदि अगर छठे या फिर 12वें भाव में युति बन रही होगी तो ऐसे जातकों को विदेश जाने का अवसर जरूर मिलेगा और संभवतः ऐसे जातकों का स्थायी बसोबास भी विदेश में हो सकता है। हालांकि द्वादशेश, चतुर्थेश, लग्नेश और षष्ठेश इनकी स्थिति को भी देखा जाना चाहिए। विशेष करके विदेश में जाना, वहां पर जा करके कमाना या फिर लंबे समय तक वहीं के स्थायी बाशिंदा होकर के रह पाना, इसके लिए तो जिन और सूर्य और राहु की युति छठे भाव में होगी या फिर अष्टम भाव में होगी तो संभावित ऑपरेशन का भी खतरा बना रहता है। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी पेट संबंधी, गैस संबंधी या फिर पत्थरी, किडनी या फिर कोई बवासीर या फिर जो गठिया इत्यादि के रोग हो सकते हैं या उनसे संबंधित ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। यदि अगर सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव में बनी होगी और मंगल उनको पूर्ण रूप से देखते होंगे तो ऐसे जातकों का निश्चित रूप से जो है बवासीर का ऑपरेशन हो सकता है, पाइल्स का। तो ऐसे जातक अपने खान पान का विशेष ध्यान दें, अपने पिता के साथ अच्छा संबंध रखें, सूर्य को भी बल दें और साथ में राहु को भी एक संतुलित करके रखना चाहिए। विशेष करके ग्रहों को संतुलित करना जिस व्यक्ति को आ गया, अपने व्यवहार के द्वारा, आचरण या फिर जीवन शैली के द्वारा, ऐसे जातकों के जीवन में भले कितने ही बड़े बड़े योग कुयोग लगे हों, उनको जो है इतना बड़ा बुरा फल जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे पहली बात, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आराधना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, सुबह जल्दी उठना, बड़ों का आदर सम्मान करना, यही मौलिक और नैतिक संस्कारजन्य जो चीजें हमें अपने परिवार के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो सिखाया जाता है, इनका अनुपालन करने वाले व्यक्ति के कुंडली सामान्य कुंडली भी क्यों न होगी, ऐसे जातक जीवन में एक दिन जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। राधे।